Put my face to the back like I'm taking a slap. I need गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने ट्यूट लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्यूट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम एससीवी के एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर में। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपका था 12th का, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो कि एससीवी में मेंशन है, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर हम लास्ट टाइम पे बात करें, लास्ट टाइम में हमने आपको 1 to 10 क्वेश्चन के सबके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए थे, जो जो आपको डाउट्स हो रहे थे। ज़्यादातर हर एक क्वेश्चन के हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए थे, बता दिए थे कैसे कैसे होंगे। अब हम बात करते हैं, उसके बाद हमने आपको 11 to 20 बात करें, तो 11 to 20 हमने आपको होमवर्क दिया था। अब जैसा कि आपने हमको इन्फॉर्म किया कि 11 to 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो उनके हम सोल्यूशंस की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, जो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन होंगे उनको हम आपको ऐसे ही समझा देना है, आप कर लीजिए। ठीक है, बस छोटे छोटे कैलकुलेशन ही है। ठीक, ज़्यादातर बच्चों को जो डाउट हुआ, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, 15 to 20 के बीच में ज़्यादातर बच्चों को डाउट है। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, कंसिडर अ गोल्ड न्यूक्लियस टू बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट। अब बताओ, दो प्रोटॉन्स अगर लार्जेस्ट सेपरेशन हो गए तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, डायमीटर के बराबर। बताओ, रेडियस अगर न्यूक्लियस का पता है तो डायमीटर निकाल सकते हैं नहीं बेटा, इसका दुगना। तो बताओ, प्रोटॉन पे चार्ज पता है ई का, तो फार्मूला सीधे लगा दोगे, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और Q1 क्या है, ई, Q2 भी ई है, तो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है आपका आर की वैल्यू आपका क्या है बेटा, आप आर हो जाएगा 6.9। ये रेडियस है बेटा फर्मी, इसका दुगना कर दोगे, डायमीटर के बराबर हो जाएगा बेटा, तो इसका दुगना कर दोगे तो वो आपका क्या होगा, आर। तो 6.9 फर्मी जानते हो 10⁻⁻15 होता है। तो सबको आप एसआई यूनिट में रख के आप सॉल्व कर लीजिए, गुणा भाग कर लीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। और आपका किए भी है, ज्यादा तो लोगों ने किया भी है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटा, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब दो आपकी स्मॉल स्फीयर्स है, उनको हमने रब करके अलग कर दिए। तो बताओ, इक्वल और अपोजिट चार्जेस आएंगे, एक पे जितना प्लस का होगा दूसरा उतना ही माइनस का। आर प्लेस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब करा इन दोनों को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, जो कि दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेयर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर स्फीयर। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फोर्स दिया है, उनके बीच कितना लग रहा है, चार्ज नहीं पता है कितना चार्ज है, एक बॉडी पर कितना प्लस है, दूसरे कितना माइनस का चार्ज है, ये पता नहीं है, लेकिन इतना पता है दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे बेटा। तो हम मान लेते हैं बॉडी पे चार्ज क्यू है, कितना चार्ज है, क्यू है। तो सीधे फोर्स तो पता है बेटा, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सीधे आएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर पता है, फोर्स एफ पता है, के पता है, केवल क्या नहीं पता है, क्यू नहीं पता। क्या यहाँ से क्यू निकाल लेंगे नहीं बेटा, आराम से गुणा भागे सिंपल साफ करिए, क्यू अपने आप एक लाइन में आ जाएगा बेटा। तो जैसे ही यहां से हमारा क्यू आ गया, अब आपसे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन। अब जैसा कि हम जानते हैं क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, क्यू बराबर प्लस माइनस एनी, और एन क्या है बेटा, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्यू बराबर एनी जैसे ही आप करोगे बेटा, एन की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाई ई, क्यू बाई ई। क्यू आपको पता है, जो आपने पहले निकाल लिया बेटा, अपान ई होता है, ई याद है ना, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसे ही आप डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पता, एन जो आपका है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बेटा ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 12 को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन आयन व्हेन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर टू क्लोरीन। ठीक है, टेकिंग ए सेपरेशन ऑफ दिस फाइंड द फोर्स ऑफ। कुछ नहीं बेटा, कह रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया, तो एक पर जितना प्लस ई का चार्ज है, दूसरे पे माइनस ई का चार्ज है। एक पे प्लस ई का चार्ज, दूसरे पे, अब शायद आपको पता होगा NaCl क्या होता है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl। तो एक पर जितना प्लस का चार्ज होगा, दूसरे पर उतना माइनस का, तो प्लस ई और माइनस ही हो गया। अब इनके बीच सेपरेशन भी आपको दिया हुआ है, आर भी दिया है, सेंटीमीटर है, आप उस ध्यान रखना, सेपरेट जो आर होगा उसको मीटर में रखना है, किसमें रखना है। अब सीधे केवल फार्मूला लगा देंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सीधे Q1 Q2 पता है, ई और ई होगा, अपान आर आपको दिया हुआ है, सिंपल एक लाइन में आंसर। क्लियर है, कर लेंगे बेटा, आपको छोटा सा गुणा भाग करना है, आप उसको गुणा भाग करके सिंपल सा आंसर हम निकाल लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच क्या होगा, तो क्या अगर बात करोगे
ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अरे भाई प्रोटॉन्स की बात हो रही है ना, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है ई, तो के ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। दूरी मान लेते हैं, देखो दूरी दे दिया तो मान लो आर, क्लियर है। तो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा बेटा, के एम ई एम पी स्क्वायर, प्रोटॉन का मास है ना, के एम पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सॉरी थोड़ी गलती हो गई बेटा, मैं दोबारा बोल देता हूं। अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक फोर्स की, इसी बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा बेटा, के Q1 इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो के Q1 ई है, Q2 भी ई है, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा बेटा, जी एम1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी आपका m1 भी क्या है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन, m2 भी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। तो सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स आया बेटा जी एम पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दोनों का जब रेशियो लोगे बेटा तो सब कट जाएगा, केवल आपको दिखेगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी स्क्वायर, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी। और के की वैल्यू जानते हो 9 इंटू 10⁻9, ई आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अपान जी की वैल्यू जानते हो ना, वह 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, क्लियर है बेटा। अच्छा क्लियर है बेटा। और उसके बाद आपका क्या है बेटा, अब बचा है और मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास क्या होता है बेटा, प्रोटॉन का मास आपको याद होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 होता है, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी होता है, क्लियर है बेटा। तो ये सारी वैल्यूज आप उठा के जैसे ही आप रखोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से सीधे रेशियो पता चल जाएगा, सिंपल सा बात, क्लियर है। ये डेटा आपको पहले भी मैं लिखवा चुका हूँ, प्रोटॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, हमने आपको बता दिया था 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। तो इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले भी देख। कैपिटल जी का मान जानते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, क्लियर है बेटा, यहाँ तक सही। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आसान है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, F बराबर सी ई की पावर माइनस के आर अपन आर स्क्वायर, राइट डाउन द डायमेंशन फार्मूला एंड अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट ऑफ सी एंड के। बताओ सी इंटू ई के पावर के अपन आर स्क्वायर है। तो देखो अगर ध्यान से अगर आप देखो तो डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो बताओ ई के पावर कुछ भी हो, ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो डायमेंशनलेस चीज है ना, ई के पावर एक्स, ये कैसा है, डायमेंशनलेस चीज है। तो इसका मतलब जो एफ का डायमेंशन होगा वो सी अपन आर स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो सी का डायमेंशन क्या होगा, एफ का डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एम एल टी की पावर। बेटा मेरी बातों को सुनिए, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए इनको बोल दे रहे हैं, जो थोड़े टफ है उनको मैं कर रहा हूँ। क्या होगा बेटा, एम एल टी के पावर -2, किसका, सी का फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी के पावर -2 इंटू आर, आर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है एल, एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा एम एल 3 टी की पावर -2, सीधे सी का डायमेंशन। और के का डायमेंशन पूछ रहा है बेटा, सोचो पावर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है कि नहीं बेटा, पावर क्या होता है डायमेंशन। तो पावर में क्या है माइनस के आर, क्या है बेटा माइनस के आर। इसका मतलब माइनस के आर डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब जो के का डायमेंशन होगा, जो के आर का डायमेंशन होगा वो क्या होगा बेटा m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0। इसका मतलब k का डायमेंशन क्या होगा, l के पावर -1 अपन r का डायमेंशन बेटा, और r का डायमेंशन जानते हो r l होता है, तो l के पावर -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा l के पावर -1। तो ये पहला वाला पार्ट इसका हो जाएगा। उसमें दूसरे वाले पार्ट में क्या कर रहा है, k बराबर कर रहा है 1 फर्मी इनवर्स लेना है, k बराबर क्या है 1 फर्मी इनवर्स लेना है, ठीक है। एंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन्स इज जस्ट बैलेंस्ड बाय अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा अब कह रहा है कि जो आपका प्रोटॉन्स के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स द्वारा बैलेंस होता है। ये जो एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स होता है ना बेटा, इसी तरह का रिलेशन होता है जैसा आपको यहाँ पे दिया है, F बराबर सी ई के पावर माइनस के आर अपन आर स्क्वायर। तो बताओ प्रोटॉन्स के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो उनके बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स का देखो सी ई के पावर माइनस के आर अपन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पे। अब ध्यान रखना ये यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स में ई है वो एक्सपोनेंशियल वाला ई है बेटा, ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू होती है 2.7 के आसपास। और वहां पर जो ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ई वो चार्ज वाला ई है 1.67 इंटू 10 पावर -20, यही ध्यान रखना, इसी में गलती होती है बेटा। तो वहां पे जैसे ही आप रखोगे, अब ध्यान देखो के की वैल्यू आपको 1 दिया है, ऊपर 1 फर्मी, ठीक है। और अब से कह रहा है इनके बीच की सेपरेशन भी 5 फर्मी दिया है, तो आर की वैल्यू भी 5 दिया है, तो के आर की वैल्यू क्या सीधे सीधे -5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी कि नहीं बेटा। तो आपका लेफ्ट साइड वाला जो आएगा जिसमें जितना न्यूक्लियर फोर्स आपने लिखा है उधर आएगा सी ई के पावर -5 इक्वल टू उधर आएगा के स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये ई के पावर -5 अलग वाला है, वो ई अलग वाला है, ध्यान रखना। तो वहां से सी आप रख के निकालोगे, तो वहां पे आपका सीधे सीधे आराम से वैल्यू रख के निकालोगे, तो वैल्यू यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा। आपको बस सी का मान निकालना, ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, तो मैं इसमें शायद मैं क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट में आपको थोड़ा सा
इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा बेटा, मैं थोड़ा सा रिलेशन आपको दे रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा कर लेना इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 का देख लो, मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप देखो तो न्यूक्लियर फोर्स बराबर क्या दिया है, सी के पावर माइनस के आर अपान आर स्क्वायर। आपको सी का डायमेंशन लिखना है, तो ध्यान से बताओ जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो बराबर होगा सी का डायमेंशन। अब बताओ ये तो डायमेंशन लेस है, अपान आर स्क्वायर का डायमेंशन। क्लियर? तो बताओ सी का डायमेंशन क्या होगा, खुद ही बताओ। कहोगे सर फोर्स का डायमेंशन और आर का डायमेंशन, अब समझ पा रहे हो ना आर का डायमेंशन क्या होता है बेटा। अब फोर्स क्या होता है बेटा, एम एल टी के पावर माइनस 2, और आर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है एल के पावर 2। क्लियर है? अब फटाफट कर ले तो फिर क्या आएगा डायमेंशन, एम एल 3। मेरे ख्याल समझ में आ रहा है सबको बेटा? तो सी का डायमेंशन समझ में आ रहा है बेटा? तो ये पहला पार्ट था इसका, क्या था इस क्वेश्चन का, ये पहला पार्ट। यहाँ तक सही बेटा सबको? ये पहला पार्ट समझ में आया बेटा सबको? क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। अब इसका बी पार्ट देखते हैं बेटा। बी पार्ट में क्या पूछा आपसे, बी पार्ट में आपसे पूछा है कि कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रो जो इनके बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करे तो सी का मान बताना है। और कंडीशन आपको क्या क्या दी है, के की वैल्यू कह रहा है 1 पर फर्मी, और इनके बीच की सेपरेशन आर दिया है 5 फर्मी। तो चलो फटाफट बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनकी प्रोटॉन्स के बीच का क्या होगा बेटा, के ई स्क्वायर बाई आर, और आर की वैल्यू 5 फर्मी है वो जानते हैं, वो कर भी जाएगा फिर। अब इनके बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर फोर्स होगा सी ई के पावर माइनस के आर अपान आर। सोचो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल बेटा, बस ध्यान रखना बेटा यही पे गलती होगी, ये ई अलग है और ये ई अलग है। ये ई कौन सा है बेटा, वो ई आपका चार्ज वाला है जो, ठीक है बेटा 1.6 × 10 पावर माइनस 19, और ये ई कौन सा है, ये तो एक्सपोनेंशियल याद है नेचुरल लॉगरिथम करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2.6, बस यही ध्यान रखना। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, अब ध्यान से बताओ क्या के और आर की वैल्यू रखते हैं बेटा। अच्छा ये के अलग है बेटा, ये ध्यान रखना के, ये आपका 9 × 10 पावर 9 है, और ई क्या होता है 1.6 × 10 टू द पावर माइनस 19 इसका। अब ध्यान से बताओ अपान ई के पावर माइनस, अब बताओ के की वैल्यू क्या है 1 और आर की वैल्यू क्या है 5 है, 5 दिया है बेटा 5 में, तो ई की पावर माइनस 5 आएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो आंसर। अब ये बेटा यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ेगी आपको, किसकी मदद लेनी पड़ेगी, कैलकुलेटर की आप मदद लोगे तो आराम से आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अभी तो मैं कैलकुलेटर लिया नहीं हूँ शायद, नहीं तो फिर अभी आपको तो शायद मैं देखूँ मोबाइल में मेरे कैलकुलेटर है तो मैं जल्दी से इसका आंसर आपको बता दूँ। देखो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा बच्चों। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका 9 × 1.6 का होल स्क्वायर, 1.6 के पावर 2, 1.6 के पावर 2, ठीक, डिवाइडेड बाई कितना है बेटा, ई के पावर -5 है, ई के पावर -5, ई के पावर -5, ठीक। तो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 3419, ठीक है। दिस अब पावर हम देख लेते हैं बेटा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38, तो ये लगभग कितना आ रहा है बेटा, ये आपका जो आ जा रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू जो सी का मान जो आएगा ना वो आपका आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 9, और ये हो गया 38 और ये 38 में से 9 गया कितना बचा -29, तो -29 हो गया और 3, तो यहाँ पे कुछ आएगा बेटा इसकी वैल्यू 3.149 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ से 3 इधर गया ना 3, तो -9, 38 का, तो 38 का तो कितना हो गया बेटा ये माइनस, हाँ तो ये 9 38, ये 9 -29 और 3 चला गया तो -26, लगभग ये है। थोड़ा गुणा भाग आप देख लेना, शायद ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेना बेटा, ठीक, क्लियर है। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन थे बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए सब लोग, आगे बढ़े फटाफट हम लोग, ठीक। थोड़ी रफ्तार से करते हैं इसको बेटा, आसान आसान। चलो अगले क्वेश्चन बात है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया सबका बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ठीक है बेटा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, 3 इक्वल चार्जेस, सब चार्ज की वैल्यू दी है 2 इंटू 10 पावर 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है, ईच आर हेल्ड फिक्स एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड इतना सेंटीमीटर, फाइंड द कूलम्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट टू। बेटा ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ वाले में, आप ट्रायंगल वाले में हमने करा चुके हैं बेटा। अब करा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, सिंपल सा देखो, अब करा है सब पे इक्वल चार्ज है, ठीक। अब सोचो इस क्यू की वैल्यू क्या दी है इसने, और हमने मान लिया इसकी साइड ए है, साइड क्या मान लिया बेटा, ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्यू की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, और आपका साइड क्या दिया बेटा, साइड की वैल्यू इसकी दी है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10 टू पावर -2। क्लियर, सबको एसआई यूनिट में रखना होगा, सबको क्या रखना होगा, एसआई यूनिट में, सही बेटा। अब आपसे क्या करना है, किसी भी एक वर्टेक्स पे बाकी सबके कारण फोर्स लिखना है। तो बताओ ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे बेटा हम लोगों ने, जब बी पर आपसे पूछा था, तो बताओ इसके कारण इधर फोर्स कितना होगा, इधर, इस फोर्स को बुलाया, तो बताओ जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स क्या ये वाला भी लगाएगा नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही है बेटा। तो बताओ क्यों ऐसा, उतना ही फोर्स लगाएगा जो चार्जेस भी सेम है और दूरी भी सेम। क्लियर, ये दो ही फोर्स लगा रहे बेटा। बताओ इनके बीच की एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो बताओ अगर इस पॉइंट पर, इस वाले चार्ज पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2f cos थीटा बाय 2। याद करो क्या सेम सेम फोर्स लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, तो नेट फोर्स आएगा 2f cos थीटा बाय 2। तो इनकी बीच का एंगल कितना है, 60। याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट पर 2 इक्वल फोर्सेस लगे और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट होता है 2f cos थीटा बाय 2, और किसके अलोंग होता है, अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर, अलोंग द एंगुलर। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बेटा क्या ऐसे होगा कि नहीं, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, यही तो आपका नेट फोर्स होगा बेटा, इन दोनों का नेट फोर्स। तो कितनी वैल्यू होगी इसकी बेटा, 2f cos 30, ये 60/2 ना, 2f cos 60/2 एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग होता है, मैंने बताया था ना आपको, कितना हो जाएगा। तो आपका ध्यान से देखो बेटा, 2f cos 30। अच्छा f यहाँ पे क्या है, f अगर मैं बता दूं तो f को मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं, f की वैल्यू आपका है k q1 इंटू q2 अपान r स्क्वायर। क्लियर, ये आपका है। तो चलो फटाफट सबकी वैल्यू रखो, तो आपका आ जाएगा 2kq स्क्वायर अपान r स्क्वायर, और ये आपका है cos 30 वैल्यू होती है √3/2। 2 ने 2 को मार दिया। अब चलो फटाफट सब वैल्यू रख दो बेटा, √3k q स्क्वायर बाई a। अब बेटा अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको केवल क्या करना है बेटा, k की वैल्यू रखनी है, q की वैल्यू रखनी है, और a की वैल्यू फटाफट से आंसर आ जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। फटाफट देख लो बेटा, अगर आप देखें सीधे सीधे, ठीक है, फटाफट हम लोग देखते हैं बेटा इसको, देखो कैसे होगा बेटा, देखिए इसको अगर हम करें इसको तो सबकी वैल्यू रखते हैं बेटा, ये लगभग ये 1.4 मान लेते हैं बेटा, के होगा 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 पावर 9, और क्यू आपका कितना है बेटा, क्यू की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 10 टू पावर -12 हो जाएगा बेटा, अपान ए स्क्वायर, ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 10 टू द पावर -4। अब देख लीजिए बेटा कि यही है कि नहीं, अभी गुणा भाग कर लेते हैं फटाफट, फटाफट देख लो बेटा कितना जाएगा बेटा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया, लगभग इसको मान ले कितना हो जाएगा बेटा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 9 कम 9, 9 और 3 12, तो कितना लगभग हो जाएगा, 4 से लेकर 4 चौक 16, 4 कम 4। तो एक बार गुणा भाग कर लेते हैं, तो इन सबको कर लेते हैं, 9 चौक 36, 25 से कट कर ले पहले, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ बेटा, 9 चौक 36 1.4 36 42 और 9 आपका हो गया बेटा 51, तो 51.6 आ गया, डिवाइडेड बाय 25, तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको लिखते हैं 25 दूना 50, कितना आ गया ये 16, तो लगभग 2 समथिंग आएगा बेटा, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है बेटा, 2.0 समथिंग ऐसे आ रहा है बेटा। क्लियर है, तो आप देख लेना, इंटू 10 पावर में आप कर लेना इसको गुणा भाग, थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ इसको, तो आपका कितना आ जाएगा, पावर में देखते हैं बेटा, पावर में आपका देखेंगे तो आपका 9, ये 4 8 गया बेटा, तो सीधे 10, मतलब 20 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है लगभग अगर देखा जाए तो 20 के आसपास ये 20 न्यूटन, लगभग कितना आ रहा है बेटा, 20 न्यूटन के आसपास आ रहा है। ठीक है, मैं एक अप्रॉक्सीमेट कर लिया, अगर आंसर भी देखेंगे तो लगभग 20 न्यूटन के आसपास ही। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 16,
लगभग लगभग, ठीक है, वो गुड़ा लगभग गुड़ा भाग हमने किया 1.4 √2, ठीक है। थोड़ा आप लोग कर लीजिए जल्दी से 36 और देख लीजिए एक बार दोबारा चलिए 84 होता है ना, गलती हो गई बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई बेटा, इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना होगा 1484 के 4, 1484 लगाइए और 42 और 8 50, 1484, हाँ 4 हो गया, 8 हो गया, 42 50 एकदम सही बेटा। तो कितना आएगा लगभग ये एकदम, तो 50 हो जाएगा बेटा एकदम सही बेटा। उसके बाद क्या होगा बेटा, डेसिमल बढ़ाओगे 40 हो गया, 25 से कम 25 कितना आएगा लगभग। अच्छा ये 1.4 इसके आगे नहीं लिख रहा हूँ तो लगभग, ठीक है, 21 दशमलव समथिंग आएगा बेटा, 21 दशमलव समथिंग आएगा, कर लो बेटा। तो लगभग कितना आ जाएगा बेटा, इसको 25 से कम 25, तो कितना आ गया इसमें, कितना बचा लगभग 25 हो गया, तो 15 बचा ना, तो 15 बचा तो 150, 25 लगभग 15 लगभग 6 बार, हाँ लगभग इतना न्यूटन आ रहा है लगभग, ठीक 21.6 के आसपास, ठीक है। इसके आसपास भी अगर होगा ना तो आप समझो लगभग सही है बेटा। एक्चुअली क्या √2 को हम एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं बेटा, 1.4 आसपास इसे ले रहे हैं, तो अगर कैलकुलेटर के हिसाब से करेंगे तो आप लगभग उसके आसपास आएगा जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे बेटा। अब देखो किसके लॉन्ग है बेटा, 30 डिग्री, देखो बाइसेक्टर के लॉन्ग है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 16 होता है बेटा। आराम से स्क्रीन पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लीजिए बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर भी चुके हो बेटा, आपको बता भी दिए है पहले क्लास में, ठीक है। वेरिएबल्स में बताया बेटा, अब यहाँ पे डेटा लेके थोड़ा बता रहे हैं बेटा। कैलकुलेशन जरूर करिए, कैलकुलेशन मत छोड़िए बेटा, कैलकुलेशन जरूर करिए, वहीं पे आपसे दिक्कत होती है बेटा थोड़ी रहो, जो भी आपसे दिक्कत होती है कैलकुलेशन में ही दिक्कत होती है, उसको आप जरूर करिए बेटा, उसको मत छोड़िए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। और 23 के आसपास इसका आंसर आ रहा है लगभग, ठीक है। तो लगभग वैसे ही है, वो 22 के आसपास है, तो उससे वो √2 की वैल्यू पूरी नहीं रखी गई है, ठीक है लगभग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपको बात करते हैं 17, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा, करा है 4 इक्वल चार्जेस ऑफ इतना आर हेल्ड फिक्स एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ इतना, फाइंड द कूलम्ब फॉर स्टील मेड वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू। सिंपल सा क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है बेटा जैसे हमने आपको अभी पहले एक्सरसाइज में करवा चुका हूं। यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है बेटा स्क्वायर है। अब करा है चार्जेस सबको दिए, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन आप करिएगा बेटा, यहाँ पे करा है सब पे चार्जेस आपको दिए हैं, क्यू सेम चार्ज, साइड हमने मान लिया इसकी है, कितना है साइड ए। अब ध्यान से बताओ, अगर चार्ज सब पे क्यू है, उस चार्ज की वैल्यू भी सेम दिया है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम। साइड भी आपको क्या दिया बेटा, साइड आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, कितना है सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इतना मीटर हो गया, ठीक है सही। अच्छा अब कर रहा है कूलम्ब फोर्स ऑन द चार्ज, अब कर रहा है किसी भी एक चार्ज पर बाकी सब पे काम। सोचो इसके कारण अगर फोर्स माना F, क्या माना F, तो बताओ इसके कारण भी F लगेगा कि नहीं। अब याद करो, लेक्चर में ऐसा बता चुका हूं बेटा। और ये वाले कारण क्या होगा बेटा, F/2, याद है बताया था ना बेटा, इसको याद करो सबको, F/2, चूंकि F1 माना था बेटा, तो मैंने बताया था ये है, तो ये √2 हो जाएगा, तो फोर्स आधा हो जाता है, क्योंकि ये √2 का होल स्क्वायर हो जाता है। आप देखिए ध्यान से, इसका F की वैल्यू क्या होगी बेटा, ध्यान से बताओ, F की वैल्यू क्या होगी, कि Q²/A², और इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा क्या होगा, Q1 × Q2 Q²/A√2 का स्क्वायर, मतलब 2A², तो मतलब KQ²/2A², मतलब KQ²/A/2 है, KQ²/A²/2 मतलब F/2 है ना, इसलिए तो F/2 लिखा हूं इसको बेटा, क्लियर है बेटा। अब ध्यान बताओ किसके लॉन्ग है 45, तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या इधर ही होगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसके लॉन्ग हो बेटा। ये क्लास नोट्स में आप क्लास लेक्चर वगैरह आप देखेंगे तो वहां पे मैं आपको क्लास नोट्स में पहले ही भी करा चुका हूं। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा बेटा, F√2, सेम वही फार्मूला लगाओगे बेटा, 2F cos θ/2 कितना होगा, 2F cos 90/2 45, तो 2F cos 45 क्या होगा F√2। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, तो नेट फोर्स आएगा बेटा, F कॉमन ले लो 1/2 + √2, या इसको लिखना चाहो F/2 ब्रैकेट में 1 + 2√2, और F की वैल्यू क्या है बेटा, F की वैल्यू है KQ² / 2A² 1 + 2।
बेटा ध्यान रखना आंसर्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा बेटा, क्योंकि ये रूट टू इरेशनल टर्म्स आ जा रहे हैं बेटा, तो थोड़ा आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। आप ध्यान रखना 1-2 का फ्लक्चुएट करे तो इससे कोई खास घबराने की जरूरत नहीं है, तो आसपास आप सही जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से k की वैल्यू रखिए बेटा, q आपको दिया है a रखिए, और ये 1 + √2 को 1.4 ही मान लो बेटा, कितना मान लो 1.4, तो कितना होगा 14×28 2.8, ये 3.8 के आसपास आ जाएगा बेटा 3.8। फिर आप गुणा भाग करके इसको निकाल लीजिए, ये आप पे मैं छोड़ा हूँ बेटा, इसके पिछले वाला हमने कर दिया था, इसको आप गुणा भाग करके निकाल लीजिए। क्लियर है यहाँ तक सही बेटा हमारा? तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 अब किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ठीक, इसको रफ करते हैं बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट। अब वो गुणा भाग कर लीजिएगा लास्ट में बेटा, वैल्यू रख के, ठीक है, आराम से कर लीजिएगा गुणा भाग, लगभग आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक, प्रोसेस पे ध्यान रखिए बेटा, तरीका आप सही रखिए बेटा। गुणा भाग में ध्यान रखना इरेशनल टर्म्स आ रहे हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं रख पाओगे, ठीक है, तो थोड़ा आसपास की वैल्यू रखोगे तो वो जो आंसर होगा तो 1-2 का फ्लक्चुएट करेगा, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 किस पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया बेटा, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला बेटा, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इट मे बी अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इतना एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 होता है, ठीक है, इसको a के पावर हाँ a के पावर 0 एंगस्ट्रॉम से लिखा जाता है, विद द हेल्प ऑफ विद द प्रोटॉन एट द सेंटर, सेंटर पे कह रहा है प्रोटॉन, ठीक। अब कह रहा है द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी ग्राउंड स्टेट इन दिस केस, ऑब्वियस सी बात है। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन दिस ग्राउंड स्टेट। सिंपल सा बात है, हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें क्या होता है बेटा, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें क्या होता है बेटा, एक ही प्रोटॉन होता है। कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्रोटॉन और एक। अब बताओ अगर कह रहा है कि जो आपका यहाँ पे है, कह रहा है ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा किसमें होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस में, ठीक है, और इसके अराउंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा किसमें होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। तो अपना ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोटॉन, इसमें कितना चार्ज है बेटा, +E का चार्ज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, याद है ना, ये तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा ना एटम का, रदरफोर्ड मॉडल में भी आपको यही बात बोली गई होगी। तो ध्यान तो ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो बताओ इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले इस पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का, क्योंकि ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और कोई फोर्स इस पे, हाँ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना बेटा। अगर इसके फ्रेम में बैठ जाए तो क्या है इसका, अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है सेंटर से दूर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो कितना होता है mv²/r। अब r क्या होगा बेटा, r होगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस जो आपको दिया हुआ। तो ये डेटा फटाफट मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, गुणा भागा कर लीजिएगा बेटा फटाफट। r आपको दिया है कितना बेटा, 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 बेटा, ठीक है, तो इतना मीटर हो गया। अच्छा सही है, बाकी चार्जेस आपको पता ही है। अच्छा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब आपसे सिंपल से आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछा है, इनके बीच लगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बता सकते बेटा, सिंपल से बताओ कि Q1 × Q2 अपान इनके बीच की डिस्टेंस का होगा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, K Q1 × Q2 अपान r², सिंपल सा, क्लियर। तो बताओ K आप जानते हो 9 × 10⁻9, E की वैल्यू पता है आपको 1.6 × 10⁻19 याद है बेटा, और अपान r², इसका स्क्वायर कर लोगे बेटा, रख के सिंपल से रख के करोगे एकदम आंसर एक लाइन में आ जाएगा बेटा। तो ये न्यूटन में आएगा, किसमें आएगा, नहीं न्यूटन में आएगा, ठीक है। डेटा में अगर बात करो तो फटाफट आप रख लेना इसको बेटा। K की वैल्यू क्या होगी 9 × 10⁻9, E की वैल्यू क्या होगी बेटा, E की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर अपान r क्या है बेटा 0.53 × 10⁻19 इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो आप इसको रख के कर लीजिए। अगर मैं एक रफ करूँ तो जल्दी से मैं करके दिखा दूँ, तो ये लगभग एक रफ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना, आप एग्जैक्ट कर लेना अच्छे से। ये होगा 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, ऐसे रखेंगे अपान 0.53 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। तो लगभग एक रफ बुरा भाग करेंगे तो आपका लगभग कितना आएगा बेटा, 1.6 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है ना, 16 का स्क्वायर, तो लगभग ये आएगा 9 × 256, तो आएगा 2.56 इंटू पावर में देखो तो 10 की पावर कितना जा रहा है बेटा। अगर हम पावर में बात करें तो ये 10 पावर क्या 19 38 हो जाएगा बेटा, ये -29 आ रहा है,
-29 और 20 क्या होगा बेटा -9 आएगा। मैं डायरेक्ट देखो पावर से बता दिए इसको अपन 0.5 का। अब इसको 0.5 तेरे को लगभग 0.5 मान, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 0.25 है लगभग 0.25 और लगभग 0.25 को क्या बोलते हो बेटा। अब देखो ये 0.25 है, लगभग ये कट के 10 बार जाएगा कि नहीं, एक अप्रॉक्स में कर रहा हूँ, लगभग ये 10 बार जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 10, तो लगभग 10 से गुणा कर लो तो 9 × 10⁸ के आसपास आएगा लगभग। ठीक है बेटा, इतना न्यूटन के आसपास आएगा। अभी क्विक कर लेना, मतलब मैं थोड़ा जल्दी कर लिया हूँ बेटा, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा रफ लिया हूँ बेटा। ठीक है, आप आराम से कर लीजिएगा तो लगभग आपका रिजल्ट आपका सही आपका आसपास आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे ही होगा। ठीक हो गया बेटा, आराम से इसमें क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। वो इसको ध्यान रखना, कैलकुलेशन करते हुए मैंने थोड़ा सा अप्रॉक्स ज्यादा ले लिया, मतलब रफली भी ले लिया जल्दी थोड़ा सा जल्दी से कर दिया मैंने। आप आराम से अच्छे से करिएगा तो आपका रिजल्ट आसपास आ जाएगा बेटा। क्लियर है, रिजल्ट भी लगभग इसी के आसपास आ रहा होगा, 1-2 फ्लक्चुएट कर रहा होगा बेटा। ठीक है, काफी मैंने रख लिया है यहाँ पे। सही बेटा, हटाओ इसको। क्लियर है, चलो हटाओ। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें बेटा, उसमें भी देखो आपसे क्या बोला है, करा फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। करा सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सेम क्वेश्चन है इसमें, बस इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो घूम रहा है, जो ये स्पीड इसकी क्या होगी ये निकालना है। तो तुम बताओ अगर ये ग्राउंड स्टेट में अगर वी वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे। याद करो, यही तो बोर मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल में भी यही तो बताया था रदरफोर्ड साहब ने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है और इस तरीके से घूमता है कि उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन करता है बैलेंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होगी k²/r² अभी निकाला बेटा, और ये होगा mv²/r। तो बेटा यहाँ से क्या निकालना है, केवल v निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से, v। m किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है बेटा, चलो फटाफट निकालते हैं बेटा। एक r से r कैंसिल हो जाएगा तो आपको v की वैल्यू कितना आएगी, v² बराबर, ध्यान से देखिए, तो v² बराबर आएगा बेटा k² तो v बराबर यहाँ से आएगा बेटा √ में k² × r। तो बताओ सबकी वैल्यू मालूम है कि 9 × 10⁻, k की वैल्यू क्या है बेटा 9 × 10⁻9, e होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अपान m, मास आपके इसका है बेटा, इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है 9 × 10⁻9 के आसपास, सॉरी 9.1 × 10⁻31 के। ठीक है, ये होता है, और r आपको दिया 0.5। क्लियर, आप r आपको क्या दिया 0.5, 0.53 × 10⁻10। तो फटाफट उठा के रख देंगे बेटा। तो यहाँ से वेलोसिटी, तो एक जल्दी मैं कर रहा हूँ आपसे, जल्दी कर रहा हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा तो आपका एकदम एग्जैक्ट है। तो ये आएगा 9 × 10⁻9 की वैल्यू, और ये होगा 1. सीधे स्क्वायर लिख रहा हूँ बेटा, 2.56 × 10⁻38 1939 होगा ना बेटा, मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, आराम से। और नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 इंटू r कितना होगा 0.53। अब देखो फटाफट लगभग ये मार्क कैंसिल कर दो, ठीक है ना। अब ध्यान से बताओ 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 हो गया, 41 में से 38 के -3 आया बेटा, तो 12 हो जाएगा कि नहीं, तो 12 तो बाहर ही ले रहा हूँ, तो 10.6 तो बाहर ही हो गया। ठीक है ना, फटाफट देखो। अब थोड़ा गुणा भाग में देख लेते हैं, यहाँ पे आया 2.56 अपन 0.5 मान लेते हैं, इसको लोग 0.5 अगर मान लो तो कितनी बार जाएगा लोग 5 × 25। देखो बेटा अगर ये 0.53 है और ये है क्या 2.56, तो लोग देख लो कितना आएगा बेटा, डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। तो अगर 5 भी मानो तो कितना आएगा बेटा, 5 अगर मान ले तो कितना आएगा 5 अगर हम मान लेते हैं तो ये इसको हटाए तो 25, 5 × 25, 5 × 25, तो 5 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है बेटा 5 बार, तो 5 पॉइंट समथिंग बना रहा है, तो लगभग √5 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है लगभग एक रफ कर रहा हूँ √5, तो √5 वैल्यू क्या होती है 2.2 समथिंग होती है बेटा। ठीक है, आप देख लें 2.2 समथिंग होती है इंटू 10%, तो इसके आसपास इसकी रफ्तार है बेटा 2 पॉइंट समथिंग के आसपास। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग मीटर पर इंटू 10.6 मीटर पर सेकंड, तो ये लगभग रफ्तार है। एक रफ मैं किया हूँ बेटा, ठीक, इस गुणा भाग को थोड़ा मैं जल्दी थोड़ा रफ किया हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट एकदम एग्जैक्ट है। क्लियर है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। क्लियर है बेटा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बेटा, आराम से हम देखो कैलकुलेशन करते हैं बेटा, हम कैलकुलेटर आज लाए नहीं बेटा, नहीं तो आराम से कैलकुलेट करके आपको अच्छे से, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन
करनी है, कैलकुलेटर की मदद से करनी है। आप हर एक क्वेश्चन को नहीं, आप प्रयास करो, आप जैसे डिवाइड करते हो ना बेटा वैसे डिवाइड करके ऐसे रूट करके लो बेटा, जो एग्जाम में वही हैबिट आपको डालनी पड़ेगी बेटा आपको, ठीक है, जैसे रफ कर रहे हैं लोग, ठीक है, यहाँ तक सही बेटा। थोड़ा एक्यूरेट आप करिए तो आपका रिजल्ट लगभग उसके आसपास आएगा जो रिजल्ट आंसर आपको दिया हुआ है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपको दिया, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है उसमें आपका दिया है बेटा, करा 10 आपके चार्जेस हैं, करा 10 पॉजिटिव चार्जेस, चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर 20 से 30 से डॉट 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 100। द फर्स्ट पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ 1 into 10 पावर माइनस 8 कूलम, दूसरों के पास कितना है 8 into 10 पावर माइनस 8 कूलम, 27 into 10 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। करा द 10th चार्ज प्लेस्ड एट 100 into 10 पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है। अब जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है बेटा, यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ दूरी पर क्या है, एक चार्ज, मैंने मान लिया वो चार्ज क्यों है, ठीक है, एक चार्ज रखा गया, चार्ज की वैल्यू क्या है बेटा, मैं फटाफट दे देता हूँ, ये आपका है 1 into, अच्छा ध्यान से बताओ, अगर मैं Q बराबर मान लूँ 1 into 10 to the power 1 into 10 पावर माइनस 8, इसको इस कूलम को क्यों मान लूँ, तो ये क्या होगा, ये Q ही होगा ना, ठीक है। और A मैं मान ले रहा हूँ बेटा 10 सेंटीमीटर को, कितना 10 सेंटीमीटर को A माना, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा 10 पावर माइनस 1 मीटर, क्लियर है। अच्छा तो इसका मतलब ये A दूरी पे है, अगला चार्ज कितनी दूरी पे है बेटा, अगला देखो, अगला कितना है बेटा 8, इसका 8 गुना है ना, तो अगला क्या होगा बेटा 8Q, वो भी आपका कितना, वो 2A हो जाएगा यहाँ से, तो ये भी 8, अगला क्या होगा बेटा 27Q, वो भी क्या यहाँ से A दूरी पे होगा कि नहीं बेटा, ऐसे डॉट डॉट चलेगा बेटा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना होगा बेटा, लास्ट में जो होगा वो, अब देखो ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा बेटा 1Q 2Q 3Q, तो लास्ट में क्या 10Q होगा कि नहीं बेटा, मतलब वही 1000 इतना Q, और ये कितनी दूरी पे होगा लगभग, तो आप समझ पा रहे हो यहाँ से कितनी दूरी पे होगा ये, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको उसमें दिया है 100 सेंटीमीटर, तो मतलब क्या 10 ही बोल दूं बेटा, क्लियर है बेटा। अब बताओ हर एक चार्ज का इनिशियल फोर्स कैसा होगा, सब क्या प्लस चार्ज है तो इस पे रिपेल करेंगे ना, तो सबके कारण फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो क्या डायरेक्ट निकाल के हम जोड़ लेंगे ही नहीं बेटा, तो चलो फटाफट करते हैं बेटा, चलो नेट फोर्स देखते हैं फटाफट। चलो पहले कारण फोर्स बताओ कितना होगा, के Q1 into Q2 तो 1 हो अपाना A स्क्वायर, चलो दूसरे कारण फोर्स क्या होगा, के Q1 into Q2 तो 1 है अपान A स्क्वायर, तो कितना होगा 4A स्क्वायर बेटा, देखो ना यहाँ से दूरी क्या होगी 2A, A प्लस A 2A, 2A का स्क्वायर क्या होगा 4A स्क्वायर, अगला क्या होगा बेटा के 27 into Q अपान, यहाँ दूरी क्या होगी 3A, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9A स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट लास्ट में कितना आएगा बेटा कि Q1 into Q2 तो 1 है अपान इनकी बेसिक दूरी क्या 10 A का होल स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर A स्क्वायर, फिर चलो फटाफट कट करते हैं बेटा, चलो 4 दूनी 8 क्या 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा 10, तो ध्यान से अगर आप देखो तो KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर सबसे कॉमन मिलेगा, और यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, और लास्ट में कितना बचेगा बेटा 10। अब सोचो 1 से लेकर 10 तक का सम कितना होता है 55, कितना होता है बेटा, अब याद हो ना n into n plus 1/2, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो 10 into 10 plus 1 11/2, 10 into 11/2 कितना होगा 55 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 55, तो आएगा 55 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। अब बताओ K पता है 9 into 10 Q आपको पता है 1 into 10 पावर माइनस 8, A भी पता है, फटाफट रखो निकाल लेते हैं, क्लियर, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम गुणा भाग करके निकाल देते हैं फटाफट, हो गया बेटा, आराम से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका गुणा भाग करके हम निकाल देते हैं बेटा, जल्दी करिए बेटा थोड़ा, स्क्रीन पॉज करके इसको सोल्यूशन नोट कर लीजिए, और फिर यहाँ पे वैल्यू रखे हम सॉल्व कर लेते हैं, स्क्रीन पॉज कर लीजिए बेटा, स्क्रीन पॉज करके सब नोट कर लीजिए, फिर हम इसको गुणा भाग कर लीजिए, सब डेटा रखते हैं, चलो तो नेट फोर्स की वैल्यू हम रखते हैं फटाफट,
होता है 55, के होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर। तो क्यू क्या है 1 इंटू 10 पावर 8, 10 पावर माइनस 8, इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा, 10 पावर माइनस 8 का स्क्वायर क्या 10 पावर माइनस 16 हो जाएगा कि नहीं बेटा, अपान ए स्क्वायर, ए क्या है बेटा 10 पावर माइनस 1, इसका स्क्वायर क्या होगा 10 पावर माइनस 2। देखो बेटा तो जरा गुणा करते हैं बेटा, तो 9 से गुणा करो, 9 पचे 45 के 5 ऐसे लगा 4 और 9 पचे 45, 45 और 4 49 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से अगर आप देखो कितना आ जाएगा बेटा 9 2 11 माइनस 5 आ जाएगा कि नहीं बेटा, इतना न्यूटन आएगा कि नहीं बेटा, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या आएगा बेटा 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बेटा ये सवाल, ठीक है। लगभग आप गुणा करके देख लीजिएगा आसानी से, लगभग ये आपका आंसर आएगा। सही बेटा। तो आज की ट्यूट कंप्लीट होती है बेटा, आज की ट्यूट क्लास आपकी कंप्लीट होती है। तो अब बता दे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट ट्यूट के लिए आपको क्या क्या करना है बेटा, थोड़ा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जब आप ट्यूट के बारे में आपको जो एक्सरसाइज के बारे में आपको बता दिया जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्कस करिए, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है बेटा कि शाम तक, जैसे आज ट्यूट आपने हमने लिया तो ये अभी आपको अपलोड कर दूंगा दोपहर तक, आप शाम तक देख लेंगे। तो ध्यान रखिए कि आप अगर दोपहर तक आप इसको देख लीजिए बेटा ट्यूट को, ठीक है, और मुझे शाम तक इन्फॉर्म कर दीजिए कि अगले जो आपका जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जहाँ तक, वहां तक में कौन कौन से प्रॉब्लम आपको बच रहे हैं बेटा, तो मुझे आसानी होगी अगले लेक्चर पे ट्यूट को अपलोड करने में। जैसे मैं आज आपको कर रहा हूँ, लगभग मैं मानता हूँ कि शाम तक आप देखोगे, तो शाम तक आप बकायदे देख लीजिए बेटा अच्छे से, फिर अगला ट्राई कर लीजिए और कल मुझे ऐसा कर लो कि कल मुझे सुबह या दोपहर तक बेटा इन्फॉर्म कर दो बेटा, कल दोपहर तक लगभग इन्फॉर्म हो जाना चाहिए बेटा सबसे। फिर ऐसा ना हो कि कोई शाम को इन्फॉर्म कर रहा है कि सर ये क्वेश्चन है, तो मैं कैसे बताऊंगा, कैसे मुझे पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है, फिर मैं उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो ऐसे तो मुझे सब कराना पड़ जाएगा बेटा। तो ऐसा ना हो कि मुझे हर एक क्वेश्चन कराना पड़े। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है बेटा कि जो जो क्वेश्चन पे आपको डाउट हो रहा है, बाकी ऐसा नहीं सारे बच्चे ऐसे करें, कुछ बच्चों ने बताया भी है हाँ सर इस क्वेश्चन में डाउट है, वो सही जा रहे हैं बेटा, लेकिन और सब बच्चे जो इन्फॉर्म नहीं करें बेटा, वो थोड़ा सा आप जानिए बेटा, आप भी अभी अपनी जिम्मेदारी थोड़ा समझिए। हम अपनी जिम्मेदारी अगर निभा रहे हैं तो आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाइए और बताइए हमको बेटा कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये सब सारा आप ही के लिए हो रहा है बेटा, ठीक है। तो अगला जो एक्सरसाइज आपको जो करना, अगला इसी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे बेटा, तो अभी ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रोज रोज ट्यूट कर रहे हैं हम लोग, ट्यूट ले रहे हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 से आपको करना है 21, 22, 23, 24, 25, 26, अब थोड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा, तो ये मान लो कि 26 तक आपको करने, उससे ज्यादा नहीं करने बेटा, इतने में ही आपका काफी समय निकल जाएगा। तो 21 से लेकर 26 तक आपको करना है बेटा, 21 से लेकर 26, मैं तो कहने को तो कह दूं 30 तक, लेकिन लंबा जाएगा बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन सोल्यूशन इसका थोड़ा लंबा है बेटा, तो इसलिए मैं मान सकता हूं कि 26 तक आप कर लीजिए, 21 से लेकर 26। तो आपसे 21 से लेकर 26 तक आपको सबको ट्राई करना है बेटा, और जो जो क्वेश्चन नहीं आए उसको मुझे आप कृपया इन्फॉर्म करिए बेटा। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो मुझे कैसे बता देगा मुझे कौन कौन से, तो मैं सभी बताऊंगा तो ज्यादा समय हम लोग का जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप 21 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमने बता दिया है, ठीक है, एससीबी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 से 26 तक ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, जो जो ना आया आप हमको इन्फॉर्म करिए कल तक बेटा, कल की ट्यूट में आपको वो सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में आज के लेक्चर हम यहीं पर ट्यूट लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं बेटा, ठीक।